Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the new episode of the News Story. और हम करेंगे अपनी इंग्लिश बहुत बहुत इम्प्रूव। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की न्यूज़ स्टोरी क्या है हमारे पास। देखिए क्या लिखा है, मॉब्स फोर्सेस क्लैश इन मणिपुर। ठीक है, मॉब्स मतलब भीड़, ठीक है। फोर्सेस मतलब जो पुलिस फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती हैं हमें, उन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। क्लैश मतलब एक तरह से झगड़ा हो गया, एक तरह से आमना सामना हो गया, ठीक है, इन मणिपुर। अब मॉब्स हैं, फोर्सेस हैं, अगर क्लैश होगा तो वायलेंस तो होगा ही होगा, ठीक है, दंगा होगा एक तरह से। आगे देखिए क्या लिखा है, बिड टू टॉर्च हाउसेस ऑफ बीजेपी लीडर्स। ठीक है, बिड का देखिए मतलब मैंने देखा है, ऑफर टू पे द पर्टिकुलर प्राइस फॉर समथिंग। ठीक है, मतलब कि एक तरह से प्राइस पे करना पड़ा उनको। क्या हुआ, टू टॉर्च हाउसेस ऑफ बीजेपी लीडर्स। ठीक है, जो बीजेपी जो लीडर्स हैं उनके हाउसेस को एक तरह से झांकने के लिए, ठीक है, एक तरह से छानबीन करने के लिए, ठीक है, एक तरह से जो बिना इजाज़त के एक तरह से उनके हाउसेस को ताकना, एक तरह से, ठीक है, होता है ना, जैसे कि जो गलत इंटेंशन के साथ लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मॉब्स जो भीड़ थे, जो मिसक्रिएंट्स बोलते हैं, जो गलत इंटेंशन के साथ लोग होते हैं वो, और जो पुलिस फोर्सेस है, उन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। ठीक है, उन दोनों के बीच में झड़प हो गई एक तरह से। ठीक है, टू हर्ट, ठीक है, दो लोग जो है वो जख्मी हो गए। तो हमने पहले वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करी है कि रीज़न क्या है कि जो मणिपुर में क्लैशेस की न्यूज़ आ रही हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा है, न्यूज़ पढ़ी है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक सीरीज़ की तरीके से, एक एपिसोड की तरीके से हो जाती है हमारी न्यूज़ स्टोरी, जिससे कि हमें बहुत बहुत हेल्प मिलती है इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जब हम लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारी करेक्शन होती है, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है, करेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। ठीक है, वर्ड्स हमें नए नए सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मणिपुर में प्रॉब्लम ये है कि जो मेटीज़ कम्युनिटी है, जो मेटी कम्युनिटी है एक तरह से, वो है पावर में। ठीक है, और जो कुकीज़ कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी है, उनकी कम्युनिटी वो माइनर में है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक तरह से क्लैशेस हैं। ठीक है, जो राइट्स मेटी कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं, वो राइट्स जो हैं वो कुकी कम्युनिटी को नहीं दिए जा रहे। इसी कारण से, इसी रीज़न से मणिपुर में क्लैशेस हो रहे हैं बार बार। हर दूसरे तीसरे दिन वायलेंस की न्यूज़ आ रही है। आगे देखिए क्या लिखा है, फायरिंग फ्रॉम ऑटोमेटिक गन्स इन बिष्णुपुर चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक गन्स थे, फायर की जा रही थी। ठीक है, फायर मतलब गोलियां चलाई जा रही थी ऑटोमेटिक गन से इन बिष्णुपुर में चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑटोमेटिक गन्स है वहाँ से गोलियां चलाई जा रही थी। देखिए लिखा क्या है, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस कंटिन्यू टू हॉन्ट पीपल ऑफ ट्रबल मणिपुर। ठीक है, दंगे इतने सारे हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वहाँ पे वायलेंस हो जाता है मणिपुर में। तो जो दंगे हो रहे हैं, दंगे की जो वारदातें हो रही है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कंटिन्यू टू हॉन्ट पीपल, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। हॉन्ट पीपल, भयभीत करना, डराना, ऑफ ट्रबल्ड मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इसको ना कह के क्या बोला जा रहा है, ट्रबल्ड मणिपुर बोला जा रहा है। ठीक है, जो मणिपुर स्टेट है वो बहुत ही ट्रबलसम हो गई है, मतलब बहुत ही परेशानी वाली बन गई है। एज टू मोर सिविलियंस वर इंजर्ड, जैसे कि दो नागरिक जो वहाँ पे थे वो जख्मी हो गए। कब जख्मी हो गए, व्हेन मॉब्स क्लैश विद द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ फ्राइडे एंड सैटरडे इन इम्फिल टाउन। कि जब वो लोग दखल दे रहे थे, किस में दखल दे रहे थे, ठीक है, जब जो भीड़ थी, जो मिसक्रिएंट्स है, जो गलत इंटेंशन के साथ वहाँ पे लोग हैं, जो दंगे करवा रहे हैं, एक तरह से दंगे फैला रहे हैं, परेशानी फैला रहे हैं, उनके बीच में, और जो वहाँ पे पुलिस फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ जो तैनात हैं, तो उन दोनों के बीच में जो झड़प हो गई थी, क्लैश हो गया था। ठीक है, ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ फ्राइडे एंड सैटरडे। इंटरवीनिंग मतलब दखल देना। ठीक है, जब दो नागरिक जो थे वो दखल दे रहे थे, तब वो इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए। ठीक है, मॉब्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़प में। ठीक है, कब हो गए, नाइट ऑफ फ्राइडे एंड सैटरडे इन इम्फिल टाउन। ठीक है, इम्फिल टाउन में हमें पता है, इम्फिल वैली जो है वो मणिपुर की कैपिटल है। ठीक है, जब फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है, झड़प हो रही थी मॉब्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, तो जो दो सिविलियंस थे, ठीक है, उन्होंने दखल किया और वो लोग जख्मी हो गए। आगे देखिए क्या लिखा है, अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू टॉर्च द हाउसेस ऑफ बीजेपी लीडर्स एंड वेंडलाइज पुलिस आर्मरी। ठीक है, अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड। ठीक है, ये कोशिश की गई, अटेम्प्ट्स मतलब कोशिश की गई, वर आल्सो मेड, कोशिश की गई, टू टॉर्च द हाउस ऑफ बीजेपी लीडर्स, बीजेपी लीडर्स के हाउसेस की तरफ जाने की।
वहाँ पे छानबीन करने की। टॉर्च का क्या मतलब होता है? देखना, ताक झाक करना, ठीक है। एंड वेंडलाइज पुलिस आर्मरी, वेंडलाइज का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, नाश करना एक तरह से। जो भी संपत्ति है, पुलिस की संपत्ति क्या होती है? मेनली वेपन्स होते हैं, ठीक है, जो उनके पास होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए एज वेल एज सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए। जो इंडियन पुलिस के पास जो भी वेपन्स होते हैं उनको वेंडलाइज करने की कोशिश की गई, मतलब नाश करने की कोशिश की गई, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, देखिए आगे क्या लिखा है हमारे पास। ऑफिशियल्स इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सेड रिपोर्ट्स ऑफ फायरिंग फ्रॉम ऑटोमेटिक वेपन्स वर रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है, ऑफिशियल्स इन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, ठीक है, तैनात हैं मणिपुर में, उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि रिपोर्ट्स ऑफ फायरिंग फ्रॉम ऑटोमेटिक वेपन्स की, ऑटोमेटिक वेपन्स से जो फायरिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी ऑटोमेटिक गन्स से, वेपन्स से, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो रिसीव्ड, वो कहाँ से आई हैं? क्वाता इन बिष्णुपुर, क्वाता एक जगह का नाम है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आ रही थी। एंड कंगवाई इन चूराचंदपुर, ठीक है, और चूराचंदपुर एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में ही, वहाँ पे एक जगह है कंगवाई, ठीक है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से, बिष्णुपुर और चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट से आ रही थी ये ऑटोमेटिक वेपन से गोलाबारी की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑफ द एथनिक कन्फ्लिक्ट हिट स्टेट, ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मेटीज और कुकीज़ के बीच में, ठीक है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है कि मणिपुर में वायलेंस है, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा है आगे, ऑफ द एथनिक कन्फ्लिक्ट हिट स्टेट, कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई एक तरह से, कन्फ्लिक्ट हिट, ठीक है, फ्लड हिट एरिया होता है ना, जैसे जहाँ पे बाढ़ आई होती है, वैसे ही ये क्या है, कन्फ्लिक्ट हिट स्टेट, ठीक है, जो जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पे लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हिट स्टेट। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हिट स्टेट किससे रेफर की जा रही है? मणिपुर से ये लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट नाइट, ठीक है, एज इंटरमिटेंट बर्स, ठीक है, एज इंटरमिटेंट बर्स। अब लास्ट नाइट, पिछली रात को क्या हो रहा था? इंटरमिटेंट बर्स हो रहे थे। इंटरमिटेंट का मतलब होता है स्टॉपिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन स्टार्टिंग, ठीक है, कुछ समय के लिए रुक गए थे लेकिन फिर से शुरू हो रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर से हो रहे थे, मतलब रुक रुक के जो गोलाबारी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, ठीक है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे इंटरमिटेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। अब क्या लिखा है आगे, कंटिन्यूड ऑन पेज 6, तो हम पेज 6 निकालते हैं और आगे की न्यूज़ थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ये देखिए, तो ये रही हमारी न्यूज़। इसी हेडिंग से हमें देखना है कि हमारे जो पेज 6 है, ये देखिए मैंने पेज 6 निकाल दिया है यहाँ पे। तो पेज 6 में हमें उसी हेडिंग से अपनी न्यूज़ देखनी है कि उस हेडिंग से हमें कहाँ मिलेगी। तो ये रही हमारी न्यूज़, मॉब फोर्सेस क्लैश इन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पेज 6 पे स्पेस बचाने के लिए एक तरह से तो पूरी हेडिंग नहीं लिखी गई है, डॉट 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 लिखा गया है, मॉब्स फोर्सेस क्लैश इन। वहाँ पे फ्रंट पेज पे हमने देखा था कि पूरी हेडिंग थी, ठीक है। आगे क्या था, इंटरमिटेंट ऑफ फायरिंग, इंटरमिटेंट बर्स्ट ऑफ फायरिंग, ठीक है। पिछले फर्स्ट पेज पे हम देख के आए हैं कि कहाँ से कंटिन्यू था सेंटेंस, इंटरमिटेंट बर्स्ट ऑफ फायरिंग, ठीक है, मतलब जो फायरिंग हो रही थी, फायरिंग के जो बर्स्ट से फायरिंग हो रही थी, ठीक है, उठ रहा था जो फायरिंग की गोलाबारी हो रही थी, तो वो इंटरमिटेंट थी। इंटरमिटेंट मतलब कुछ समय के लिए रुक रही थी, फिर हो रही थी, ठीक है, रुक रुक के फायरिंग हो रही थी। वर बीइंग रिपोर्टेड टिल अर्ली दिस मॉर्निंग, ठीक है, रात को ही नहीं, सुबह की, मतलब अर्ली मॉर्निंग तक, अर्ली मॉर्निंग तक, बिल्कुल सुबह सुबह, जैसे 3-4 बजे का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो फायरिंग हो रही थी वो रात को ही नहीं, अर्ली मॉर्निंग को भी हो रही थी, ठीक है। एन एम्प्टी हाउस वॉज ऑल्सो सेट ऑन फायर इन लंगोल, लंगोल अगेन एक जगह का नाम बताया गया है मणिपुर में, ठीक है। एन एम्प्टी हाउस वॉज ऑल्सो सेट ऑन फायर, एक खाली घर को भी आग लगा दी गई थी लंगोल में, बाय द मिसक्रिएंट्स टुडे, ठीक है। मिसक्रिएंट्स जो वर्ड है वो यूज़ होता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी इंटेंशन, मतलब जिनका इरादा गलत होता है, ठीक है। तो
लंगोल एक जगह है, वहाँ पर खाली घर को आग लगा दी गई थी बाय द मिसक्रिएंट्स, ठीक है, जिन लोगों की गलत इंटेंशन थी, गलत इरादा था उनके द्वारा, बाय, ठीक है, बाय लिखा है मतलब उनके द्वारा, उन्होंने, ठीक है, दिस है। मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ मॉब build-up and attempted vandalism and arson had also been reported, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ मॉब बिल्डअप। मल्टीपल इंसिडेंट्स मतलब बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं ऑफ मॉब बिल्डअप की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बिल्डअप मतलब बन गई थी, इकट्ठा हो गई थी, एंड अटेम्प्टेड वेंडलिज्म, और अटेम्प्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वेंडलिज्म मतलब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वेंडलाइज अभी हम वर्ड देख के आए हैं, अभी हमने देखा है, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, एंड आर्सन का भी यही मतलब होता है। वेंडलिज्म का तो बेसिकली मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, मतलब तोड़ फाड़ करना, ये सब करना, ठीक है। और आर्सन का मतलब होता है जलाना, डेलिबरेटली सेटिंग प्रॉपर्टी ऑन फायर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना, उसे जलाना। हैड ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, ये भी सुनने में आया है, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि प्रॉपर्टी ऑब्वियसली किसी का घर है, वो किसी की प्रॉपर्टी है, तो उसको जला दिया गया। तो वेंडलिज्म और आर्सन की खबरें आई हैं, ठीक है। जॉइंट फोर्सेस ऑफ द आर्मी, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स एंड स्टेट पुलिस अंडरटुक ए फ्लैग मार्च इन इम्फिल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टिल मिडनाइट। देखिए आगे क्या लिखा है, जॉइंट फोर्सेस ऑफ आर्मी ने, ठीक है, असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स जो हैं उन्होंने, ये बेसिकली ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप्स हैं, पुलिस के डिफरेंट फोर्सेस के, ठीक है, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है, ये जो फोर्स है बेसिकली जहाँ पे कोई अचानक से इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाए किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे, तो रैपिड एक्शन फोर्स जो ग्रुप बना हुआ है पुलिस का, ठीक है, वहाँ पे ये लोग तैनात रहते हैं। तो ये सब पुलिस की टुकड़ियों ने एक तरह से मिलकर अंडरटुक ए फ्लैग मार्च, ठीक है, उन्होंने एक मार्च निकाला, फ्लैग मार्च बेसिकली क्या होता है, जब पुलिस पेट्रोल पे जाती है, एक तरह से जहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है, ठीक है, स्पेशली जहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है, ऑब्वियसली मणिपुर में ये सब वायलेंस हो रहा था, तो वहाँ पे कर्फ्यू भी था, ठीक है, तो ये सब पुलिस की टुकड़ियों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च मतलब कि पेट्रोल पे जाना, ठीक है, पुलिस जो चक्कर काटती है, देखती है, उसको पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है। इन इम्फिल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इम्फिल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में टिल मिडनाइट, ठीक है, आधी रात तक पुलिस ने वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला, पेट्रोलिंग की, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, An arson attempt was reported from the palace compound near Advanced Hospital, ठीक है, an arson attempt। आर्सन जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया है, आर्सन का मतलब है टू डेलिबरेटली सेट द प्रॉपर्टी ऑन फायर, किसी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, आग लगा देना, वो होता है मतलब आर्सन का, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से सेंटेंस को लिखा गया है, एन आर्सन अटेम्प्ट वॉज रिपोर्टेड, ठीक है, जलाने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट कोशिश की गई, ठीक है, वॉज रिपोर्टेड कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, फ्रॉम द पैलेस कंपाउंड, ठीक है, पैलेस कंपाउंड से नियर एडवांस हॉस्पिटल, ठीक है, एडवांस हॉस्पिटल के पास से, मणिपुर में कहीं पे एडवांस हॉस्पिटल होगा, इसका नाम होगा एडवांस, ठीक है, नियर एडवांस हॉस्पिटल, ठीक है, पैलेस कंपाउंड को, ठीक है, ये सब एक जैसे जगह होगी, या कोई पैलेस कंपाउंड से कोई पैलेस होगा, कम्युनिटी सेंटर भी हो सकता है, तो बेसिकली ये जगह का नाम बताया गया है कि फला जगह को जलाने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, ठीक है। ए मॉब ऑफ अबाउट 1000 कॉन्ग्रीगेटेड लास्ट इवनिंग, ठीक है, ए मॉब ऑफ अबाउट 1000, ठीक है, भीड़ कोई 150 लोगों की नहीं थी, ये लिखा गया है ए मॉब ऑफ अबाउट 1000, ठीक है, 1000 लोगों की भीड़ थी। कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब बताया गया है टुगेदर, ठीक है, कॉन्ग्रीगेटेड मतलब इकट्ठा होना एक तरह से। लास्ट इवनिंग एंड अटेम्प्टेड आर्सन एंड वेंडलिज्म, ठीक है, वही चीज़ बताई गई है कि मॉब जो है वो 1000 लोगों की इकट्ठी हो गई लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को, और कोशिश की उन्होंने आर्सन और वेंडलिज्म की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है, जो पुलिस की जो वेपन्स थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। द RAF
फायर्ड टीयर गैस, ठीक है। जो RAF है, जो पुलिस की टुकड़ी है, जिसका अभी अभी हम देख कर आए हैं फुल फॉर्म, ठीक है। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स थी। फायर टीयर्स गैस, आंसू गैस उन्होंने फायर कर दी। एंड रबर बुलेट्स टू डिस्पर्स मॉब, और रबर बुलेट्स चलाई गई, ठीक है। रबर बुलेट्स बेसिकली वो मटेरियल होता है, जो बुलेट्स का ही मटेरियल होता है, जिसमें रबड़ भी मिक्स होती है। जो उन्होंने डिस्पर्स द मॉब, ठीक है। मॉब को तितर बितर करने में, कि वो इकट्ठे ना हो और संपत्ति को, लोगों को और नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए रबर बुलेट्स फायर की गई, ठीक है, RAF के द्वारा, ठीक है। जो रैपिड एक्शन फोर्स थी, पुलिस की टुकड़ी थी, उन्होंने आंसू गैस चलाई और रबर बुलेट्स फायर की टू डिस्पर्स द मॉब को तितर बितर करने में, इन विच 2 सिविलियंस वर इंजर्ड। लेकिन दुर्भाग्य से जो 2 नागरिक थे, जिनका बेसिकली कोई काम नहीं था, वो इंटरवीन कर रहे थे, दखल अंदाजी कर रहे थे, और वो इंजर्ड हो गए, वो जख्मी हो गए, ठीक है। तो उनको नहीं बेसिकली आना चाहिए था, क्योंकि ये जो काम था वो पुलिस का था, और जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो मिसक्रिएंट्स थे, मिसक्रिएंट्स, देखिए हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने कितने वर्ड्स हमें पता चल रहे हैं। हमें ऐसे जो वर्ड्स है, देखिए आर्सन बहुत बार आया है, ठीक है। तो इस तरीके जो वर्ड्स है, वैंडलिज्म, ठीक है, वैंडलाइज, ये वर्ड भी बहुत बार आया है। तो कई बार क्या होता है, वर्ड्स रिपीट होते हैं, हमें दिमाग में बैठ जाते हैं और बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी कोशिश के साथ हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं कि पढ़ के, रीडिंग करके हमारा एक तो इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो साथ में इम्प्रूव हो रही है, हमें वर्ड मीनिंग्स पता चल रहे हैं, और हमें पता चल रहा है, ये देखिए कैसे लिखा है, एन आर्सन अटेम्प्ट वॉज रिपोर्टेड। यहाँ पे अगेन पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी, टेंसेस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, तो हमें बहुत बहुत पता चल जाती हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं, और हमारी जो नॉलेज इम्प्रूव हो जाती है वो तो अलग। तो इसीलिए न्यूज़पेपर की वीडियो को जिन्होंने लास्ट तक देखा है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, और आगे भी आप देखते रहिए।